बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबशर मुश्ताक मियाना की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम उजरत बोर्ड पंजाब में तमाम कैटेगरीज गैर हुनरमंद, नीम हुनरमंद और हुनरमंद में बिला तफरीक 8.10% की शरह तनासब के यकसा इतलाक का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द जारी करने का मुतालबा। मजदूर रहनुमाओं का मुतफ़िका मुतालबा। सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान और यूनी पाकिस्तान लाइजन कौंसिल का एक अहम मुश्तरका इजलास लाहौर में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत कायद मोहतरम शेख मोहसिन इलियास ने की। इजलास में पाकिस्तान भर से मुमताज़ मजदूर कायदीन बिलाल अहमद सियाल, मोहतरमा आइमा महमूद साहिबा, फसीउद्दीन चौधरी, मोहम्मद फारूक मियाँ महबूब, कैसर नवाज रजा, मोहम्मद शफीक खान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कायदीन के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जबकि पंजाब के लाखों मजदूर ताहाल बेचैनी का शिकार हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से अपील की है कि तमाम कैटेगरीज में बिला तफरीक 8.10% की इतलाक का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी किया जाए। इजलास में इस अज़म का अयादा किया गया है कि मजदूरों के हकूक़ के हसूल तक जदोजहद जारी रहेगी। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक याद करे शोधा पुलिस फैसलाबाद पर शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद। CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर, SSP ऑपरेशंस महाराज शेरासी, अंजुमन ताजरान, उलमा कराम और मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की। डिविजनल SPs और सर्कल अफसरान के अलावा कसीर तादाद में शोधा के अहले खाना ने तकरीब में शिरकत की। तमाम हाजरीन ने शमा रोशन करके शोधा पुलिस के लाजवाल कुर्बान को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। शोधा पुलिस का कर्ज किसी सूरत उतारा नहीं जा सकता, जिन्होंने हमारे आज को महफूज बनाने के लिए अपना कल कुर्बान किया। CPO शोधा पुलिस हमारा फख्र है, जिनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। ये रिपोर्ट कर रहे थे मोहम्मद मजहर। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे असद कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जिला खुशाब ऑफिस का शानदार इफ्तिताह। मरकजी चेयरमैन अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मलिक नासिर हयात अबान और सदर अल मुस्लिम उलमा कौंसिल ऑफ पाकिस्तान इलामा कारी मोहम्मद शरीफ चिश्ती ने कर दिया। इस मौके पर मरकजी जनरल सेक्रेटरी अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मलिक खालिद याकूब अबान, सदर मेडिकल विंग अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जिले सदर सरगोदा डॉक्टर मोहम्मद रमजान चौहान और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम उलमा कौंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद साकिब गोलवी भी इनके हमरा थे। खुशाब ऑफिस पहुंचने पर मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया गया। शानदार इफ्तिताही तकरीब में सदर मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जिला खुशाब मोहम्मद शफीक जोया समेत दीगर ओहदेदारान, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मरकजी चेयरमैन अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मलिक नासिर हयात अवान, सदर मुस्लिम उलमा कौंसिल ऑफ पाकिस्तान इलामा कारी मोहम्मद शरीफ चिश्ती और दीगर ओहदेदारान का खुशाब ऑफिस के शानदार इफ्तिताह पर सदर मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जिला खुशाब मोहम्मद शफीक जोया समेत दीगर जिले ओहदेदारान के वर्किंग को सराहते हुए कहना था कि मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क भर में अवामी फलाह बहबूद के हवाले से खिदमत सर अंजाम दे रही है। हमारा नस्बुल आम आदमी तक फलाह बहबूद के हवाले से सहूलियात की फराहमी है। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं मरीद के वकास जज सिटी रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के मोहल्ला मुबारकाबाद म्यूनसिपल कमेटी के मुसलसल गफलत और नाकिस कारकर्दगी ने अहले इलाका को अजाब में मुब्तला कर दिया। मुसलसल फसाद और नाकिस कारकर्दगी बारे निशानदही करने पर भी वकार साहिब, यूसुफ गुल साहिब, मौलवी मुश्ताक साहिब सुकून से अपने AC वाले रूम में आराम पजीर हैं। मोहल्ला भर की गलियां बाजार गंदे पानी से लबरेज, गटर उबलते, सीवेज पाइपलाइनें बंद और खुले मेन होल्स। एक मोटरसाइकिल सवार अभी फैमिली से साथ गुजरते हुए खुले मेन होल्स में गिर गए। कभी भी कोई और हादसा का सबब बन सकते हैं। सूरत हाल रोज ब रोज अबतर हो रही है। एक माह 6 दिन से निकासियाब बंद है, जिसके नतीजा में मकीन हैजा, बुखार, एलर्जी और खांसी में मुब्तला हो रहे हैं। बदकिस्मती से मस्जिद को कब्रिस्तान को रास्ता भी यही लगता है। बच्चे नमाजी अहले मोहल्ला का गुजरना मुश्किल हो गया है। अहले मोहल्ला ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ से अपील की है कि वो फौरी नोटिस लेते हुए म्यूनसिपल कमेटी मरीद के करप्ट, नालायक और ना तजुर्बाकार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। शेखपुरा ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब। शेखपुरा में 15 मिनट की बारिश से हर तरफ नजर आने लगा। शेखपुरा के हर मोहल्ले में हर गली में पानी खड़ा हो गया। यहाँ तक कि शेखपुरा के मॉडल एरिया मेन बाजार, जहाँ पर बहुत रश रहता है, लोगों का आना जाना और यहाँ से शॉपिंग करना रोजमर्रा की रूटीन है, मगर 15 मिनट की बारिश ने मेन बाजार को जोहर की शक्ल में तब्दील कर दिया है। शेखपुरा की ताजिर बरादरी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर बेयार मददगार कस्टमर के इंतजार में बैठे परेशान नजर आने लगे, मगर हुकूमती मशीनरी दूर दूर तक किसी को नजर
नहीं आई। शेखुपुरा, हबीब कॉलोनी, रहमत कॉलोनी, मोहल्ला रहमानपुरा, जलियाला रोड, मोहल्ला आशीष महल, मोहल्ला रसूल नगर और दीगर एरियाज में ऐसे जहां पर रात के तक पानी वैसे का वैसे खड़ा रहा है। सिर्फ 15 मिनट की बारिश ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी हैं। आवाम परेशान है और कारोबार ना होने की मांद है। ना गली बाजारों में पानी निकल रहा है और ना ही कस्टमर बाजारों का रुक रहे हैं। शेखुपुरा आवाम की पुरजोर अपील है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट साहिब से कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और हमारा जीना आसान करें। हम मिडिल क्लास तबके वाले आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास फरियाद लेकर जाएं। मोहतरमा मरीम नवाज की पंजाब में हमें जीने का हक दिया जाए। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। सिटी रिपोर्टर नेम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर की मुमकिन बंदिश, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जबरी मुअत्तल, तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने सक्कर प्रेस क्लब के सामने आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन CBA के मरकजी नायब सदर अब्दुल कयूम बर्रू, माजिद खोसा, फहीम अंसारी, इरफान भट्टी, फैसल राजपूत दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। इस मौके पर मुलाजमीन ने हाथों में मजम्मती मुतालबाती तहरीरी प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर मज़कूरा रहनुमाओं का कहना था कि 1971 में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का कायम करदा इदारा यूटिलिटी स्टोर को बंद करने की साजिश करके मुलाजमीन को बेरोजगार किया जा रहा है, जो सरासर जुल्म ज़्यादती है। इदारा गुज़िश्ता 54 सालों मुल्क की आवाम को रिलीफ पैकेज के तहत सस्ती अशिया फराहम करने में अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन इसे बंद करके मुलाजमीन को बेदखल किया जा रहा है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मज़कूरा रहनुमाओं का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर की मुमकिन बंदिश, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जबरी मुअत्तल, तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ इस्लामाबाद हेडक्वार्टर के सामने भी एहतजाजी मुजाहरे धरना दिया गया। अब भी मुलाजमीन के हकूक़ के लिए जदोजहद जारी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर की मुमकिन बंदिश, डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को जबरी मुअत्तल, तनख्वाहों की अदम अदायगी का नोटिस लेकर मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ फराहम किए जाएँ। बसूरत दीगर एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 8 माह की रिपोर्ट जारी कर दी है। जिला भर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर छापे मारकर गैर मियारी अशिया तलब करके फूड पॉइंट्स बंद, मुकदमा दर्ज करके करोड़ रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। फैसलाबाद DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने गुज़िश्ता 8 माह में जिला भर में क्रैकडाउन करते हुए 8,561 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की, जिनमें से 36 यूनिट बंद करके 17 मुकदमा दर्ज किए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 975 फूड पॉइंट्स को 1,23,72,500 के जुर्माने आयद किए गए, जबकि 3,888 को नोटिस जारी किए गए। मार्केट में सप्लाई होने वाली मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की 202 सैंपल लिए गए। 1,700 लीटर दूध, 330 किलो गोश्त, 245 किलो मसाला जात, 580 किलो बेवरेजेस तलब की गई। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि बुनियादी अशिया खुर्दनोश में मिलावट के मरतकब अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। खुराक के चुनाव में एहतियात करें। शहरी फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा अशिया इस्तेमाल करें। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। भावलपुर खून सफ़ेद हो गया। सौतेले भाइयों का अपने छोटे भाई की कमर्शियल दुकान पर कब्जा करने की कोशिश, अहले इलाका की मुदाखलत पर कब्जा नाकाम बना दिया। तफसील के मुताबिक मुबारकपुर बलोच चौक नस कुरैशी होंडा शोरूम के नज़दीक मोहम्मद खालिद वालिद अब्दुल करीम कोमबटी की एक मरला कमर्शियल दुकान पर सौतेले भाइयों का कब्जा करने की कोशिश, अहले मोहल्ला की मुदाखलत पर कब्जा की कोशिश नाकाम बना दी। मोहम्मद खालिद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद जियावल, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अदीक, जहांजेब और बिल्लू वगैरह ने मसला डंडे सोटे होकर मेरी एक मरला विरासती कमर्शियल दुकान कब्जा करने की कोशिश की। मोहम्मद खालिद वालिद अब्दुल करीम का कहना था कि ये मेरी विरासती कमर्शियल दुकान की जगह अरसा 29 साल से मेरे पास मौजूद है। अब मेरे भाई और भतीजों की नीयत ख़राब है, इस दुकान पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि इस एक मरला कमर्शियल दुकान की जगह का अदालत आलिया से स्टे भी हो चुका है, इसके बावजूद भी मेरे भाइयों ने कब्जा करने की नाकाम कोशिश की है। मोहम्मद खालिद का मज़ीद कहना था कि कमर्शियल दुकान पर कब्जा की खौफ से हमारे खवातीन और बच्चे सख्त गर्मी में खुले आसमान के नीचे वक्त गुजार रहे हैं। उल्टा कब्जा ग्रुप हमें जान से मारने की संगीन धमकियां दे रहा है। मोहम्मद खालिद ने SHO थाना नौशहरा जदीद, DSP अहमदपुर शर्किया, DPO भावलपुर हसन इकबाल, RPO भावलपुर राय बाबर सईद, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG साउथ पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है कि मुलज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पाक वतन में पैरा फोर्स तैनात कर दी गई हैं। पैरा फोर्स की इफ्तिताही तकरीब में जवानों में 9 मोटर बाइक्स तकसीम की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर पाक वतन आसिफ रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शगुफ्ता आजमी, असिस्टेंट कमिश्नर अब तीनों मितलू
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पैराफोर्स इकबाल सनपाल ने पैराफोर्स के जवानों में मोटर बाइक्स की चाबियां तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने पैराफोर्स आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाई है। शहरी पैराफोर्स से भरपूर ताउन करें ताकि पैराफोर्स के जवान बेहतर तौर पर अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियां अदा कर सकें। पैराफोर्स नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा और दीगर खिलाफ वर्जियों पर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करते हुए शहर को खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करेंगे। साहिवाल में स्मगलशुदा ईरानी पेट्रोल और गैर मियारी डीजल की खुल्लम खुला फरोख्त, गाड़ियों के इंजन मुतासर होने लगे। तहसील साहिवाल में स्मगलशुदा ईरानी पेट्रोल और गैर मियारी डीजल की सरेआम फरोख्त जारी है, जिससे गाड़ियों के इंजन बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स और गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियाँ इस मकरू धंधे में मुलव्वस हैं। सदर पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन तहसील साहिवाल हाफिज मोहम्मद अमीर बलोच ने कहा है कि इंतजामिया फौरी तौर पर गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करे और स्मगलशुदा पेट्रोल डीजल की सप्लाई रोकी जाए। इनका कहना था कि गैर कानूनी फरोख्त के बायस पेट्रोल पंप बदनामी का सामना कर रहे हैं, इसलिए मुतल्लिका हुकाम फौरी एक्शन लें। और शरीफ नासिर टाउन सीवरेज बहरान की इज्जत में शहरियों का इंतजामिया पर गफलत का इल्ज़ाम। और शरीफ स्पोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनू और शरीफ नासिर टाउन के गलियों में सीवरेज का गंदा पानी नदियों की मान बह रहा है, जो मुकामी इंतजामिया की मुसलसल गफलत और नाहली का वाज़िया सबूत है। कीचड़, बदबू और गंदगी के ढेरों ने इलाके को नाकाबिल बर्दाश्त हालात से दो चार कर दिया है, जहाँ मच्छरों की भरमार और वबाई अमराज का बढ़ता खतरा मकीनों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। नासिर टाउन के रिहायशी बुनियादी सहूलत से महरूम, बदहाली और बीमारियों के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुकामी रिहायशियों ने बताया है कि उन्होंने टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, TMA और महकमा सफाई के हुकाम से बारहा राब्ता किया, मगर इनकी शिकायत को हमेशा नजरअंदाज किया गया। मोहम्मद सफदर, मोहम्मद अकरम, बिलाल अहमद, नजीर अहमद व दीगर ने गुस्से से कहा, हम बाकायदगी से टैक्स अदा करते हैं, लेकिन बदले में हमें गंदे पानी की दलदल, बदबू और बीमारियां मिलती हैं। क्या हमारा कोई हक नहीं? उन्होंने अफसुर्दगी से कहा, हमारे बच्चे कीचड़ में गिरते हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया को कोई परवाह नहीं। क्या हम इंसान नहीं? मुकामी शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर आला हुकाम से फौरी एक्शन लेने और सीवरेज के इस दायमी बहरान के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि इंतजामिया वसाइल की कमी का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से फरार हो रही है। एक मुकामी दुकानदार अहमद खान ने सवाल उठाया, अगर हमारे टैक्स के पैसों से सहूलियात नहीं मिल सकती तो ये पैसे कहाँ जा रहा है? माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि सीवरेज के गंदे पानी की वजह से डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज फैलने का शदीद खतरा है, जो खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।